माल व जान बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर ग्रामर की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं कि लाल किताब का जितना भी ग्रामर है और ग्रामर को पढ़ाते समय छात्रों के मस्तिष्क में जो भी कंफ्यूजन आया, उन्होंने जो सवाल किया, उस सवाल को भी यहां पर रखा जाएगा और उसका हल बताया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। तो ग्रामर में जितना कुछ भी है सब कुछ बताया जाएगा और ये सीरीज चलेगी। तो देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं। और हाँ, एक बात की और, कि यहां पर जैसा कि लाल किताब में दिया गया है कि उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, घर का ग्रह, ग्रह का घर, अचानक चोट है, टकराव ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं तो बेसिक, लेकिन ये आपको बहुत जगह मिल जाएगी किताबों में, ये आपको समझ में भी आती है और YouTube चैनल पे तो भरी पड़ी है। मुख्यतः हम उन मेन चीजों को लेंगे जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कि खानावार, खाने को देखना कैसे है, और जो प्रारंभ की चीजें हैं नहीं समझ में आएंगी, लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी डिटेल में बता देंगे, उसमें इतना अधिक समय नहीं लगता। तो कि पहला घर कैसे देखना है, दूसरा कैसे देखना है, तीसरा कैसे देखना है, सारी की सारी ग्रामर। जब तक ग्रामर नहीं आती लाल किताब अधूरी है। तो देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं पहले घर के लिए और उसको आपको कैसे देखना है। तो पहले घर के लिए कहते हैं कि पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं। झगड़ा जहां रूह माया का, उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वाब विधाता हो। खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक्की असर कुल ग्रह का हो। सारे ग्रहों का असर शक्की हो जाएगा और फल देंगे कि नहीं देंगे। अकेला तख्त पर बहुत हो सातवें, राजा वजीरी होती है। उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ सातवें की कटती है। ऊंच नीच जो गिने घरों के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। तो ये 52 में बताया पंडित जी ने। और जो 42 है, 42 वाली बुक, उसमें इसके अलावा यह भी बता रहे कि पूरा तरफ पक्का घर सूरज का घर जो है, खाना नंबर 1 पूर्व की दिशा है। वजूद मकान रूह नमक भी गिनते, अपना वजूद मकान और नमक वो भी देखा जाता है। जमाना हाल कमाई का, 4 दीवारी तय के गोशे, सींग मवेशी खड़े हो जो की। राज ताल्लुक रंग हो गुड़ के, रस्म पुरानी साज सफर के। ये जो खाना नंबर 1 में लाल किताब में देखते हैं, जैसे सफर का कारक क्या है, सफर का कारक है केतु। और जैसे कि वैदिक ज्योतिष में हम जो है वाहन को देखते हैं वीनस से, शुक्र ग्रह से, और 4th हाउस लेते हैं। ऐसे लाल किताब में क्या है कि खाना नंबर 1 से वाहन देखा जाता है और वाहन का कारक है केतु। जो भी ग्रह जिस वस्तु का कारक है, अगर वो कारक ग्रह खराब है तो उसको उस चीज की उपलब्धता नहीं होगी
या होगी तो बड़ी परेशानी होगी। जैसे केतु खराब है तो भाई लड़के को तकलीफ आएगी, पैर में तकलीफ आएगी। केतु पीठ है, पीठ में तकलीफ होगी। कमर की हड्डी है, कमर है, कमर में तकलीफ होगी। रीढ़ है, रीढ़ में तकलीफ होगी। केतु है सुनने की शक्ति, कान में तकलीफ होगी। इसके अतिरिक्त केतु वाहन है, तो इन सब के अतिरिक्त उस व्यक्ति के वाहन में भी खराबियां पैदा होती रहेंगी। तो इस प्रकार ये 42 में थोड़ा बताया और ये 52 का था। तो देखते हैं अब इसको हम डिटेल में। तो यहां पर देखिए कि जैसे कि दृष्टि है ग्रहों की, तो उस दृष्टि का हम उपयोग कैसे करें और दृष्टि से प्रेडिक्शन क्या होता है, ये चीज पे खास ध्यान दिया जाएगा। कि दृष्टि तो जान लिया कि 1 से आ रही 7 पे, 4 से आ रही 10 पे, लेकिन उस दृष्टि को हम यूज कैसे करें। तो यहां पर देखते हैं कि पहले घर को हम देखते हैं आज। पक्का घर जो है खाना नंबर 1। तो ये पक्का घर जो खाना नंबर 1 है, इसको कहा गया है जमाना ए हाल। जमाने में व्यक्ति का हाल कैसा होगा, वो सब कुछ हम खाना नंबर 1 से देख सकते हैं। तो कुछ मुख्य चीजें हैं जो देखिए कि यहाँ पर कि इसका ताल्लुक हमारा जो पूरा शरीर है और जो हमारा वजूद उससे है। यहां से हम देखकर यहाँ पे बैठे ग्रहों को पकड़ के अपने पूरे के पूरे वजूद को देख सकते हैं। जो व्यक्ति का कुंडली वाले का जो खुद का नेचर है, स्वयं की प्रवृत्ति और उसका अपना व्यवहार, उसका स्वयं का अपना शरीर और अपनी कमाई, ये जो दुनिया में उसकी जो अपनी एक हस्ती है, वो देख सकते हैं। अपने बनाए हुए मकान और अपना आसन। खाना नंबर 1 को तख्त कहा गया, सिंहासन। अपना पद यानी कि उसकी पोस्ट, किस पोस्ट पे होगा वो। लाल किताब में खाना नंबर 1 से जो है वाहन भी देखा जाता है। और जो घर की चार दीवारी होती है, जो फेंसिंग है, आउटर बाउंड्री है, उसको देखते हैं हम खाना नंबर 1 से। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और उसकी जो पहचान है, उसका अपना व्यापार, उसके खुद की दिमाग की शक्ति और उसकी आतिशी। आतिशी यानी कि उसका जो टेम्परामेंट यानी कि मिजाज कैसा होगा, गर्म होगा या ठंडे मिजाज वाला होगा। यहां से वो सारे पशु देखे जाते हैं जो जेर वाले मवेशी यानी कि जो जेर में झिल्ली में पैदा होते हैं। मगर शर्त यह है कि उनकी सींग नीचे नहीं ऊपर की ओर होनी चाहिए। ऐसे सारे मवेशी खाना नंबर 1 से देखे जाते हैं। हमारे जीवन की जो गर्मी और खुश्की है, ये लाइफ के जो अप्स डाउन्स चल रहे हैं, उसको भी खाना नंबर 1 से देखा जा सकता है। और अपना खुद का कारोबार और कारोबार करने की प्रवृत्ति, यहां से हम व्यक्ति का प्रोफेशन भी देख सकते हैं। किन साधनों से वो धन अर्जित करेगा। और जो लाल किताब की दिशाएं हैं, दिशाओं में इसको कहते हैं पूर्व दिशा। अब देखिए यहां पर खाना नंबर 1 की कुछ मुख्य बातें हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आगे होगा। कि जैसे खाना नंबर 1 है, तो इसको कहा गया है खाना नंबर 7 का आंगन कहा गया है। इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है, वो मेढ़े की चाल चलता है। मेढ़ा मेढ़ा यानी कि मंगल देव की सवारी। खाना नंबर 1 में मेष राशि आती है, जिसके स्वामी मंगल देव है और मंगल देव की सवारी है मेढ़ा। तो यहां पर जो ग्रह बैठेंगे वो मेढ़े की चाल से चलेंगे। इस घर में शनि जो है आता है तो नीच का हो जाता है और सूरज आकर उच्च का होता है।
यहां पर राशि है मेष मंगल की, और ये मंगल का घर है। यहां पे जो ग्रह बैठा है वो ग्रह 8 और 11 के प्रभाव में नियंत्रित रहता है। कि खाना नंबर 8 में जो ग्रह बैठेगा और खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठेगा, उसके प्रभाव से खाना नंबर 1 का ग्रह नियंत्रित होगा। और इसका कारक सूर्य है। सूर्य जैसा भी हो कुंडली में, वैसा इस घर का फल मिलता है। कोई भी घर हो, उस घर का जो भी कारक है, उसको कुंडली में देखना चाहिए कि इस घर का कारक कैसा बैठा है। अगर वो जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है, तो उस पर्टिकुलर जो हाउस होगा, जो घर होगा, उसका फल अच्छा होगा। अगर इसका कारक मंदा हो गया किसी कारणों से, तो उस घर का फल भी मंदा हो जाएगा। तो यहां पर सूरज के साथ जो भी ग्रह होगा, सूरज उस ग्रह की मदद करता है। और यहां पर जो भी ग्रह बैठ जाता है, वो जन्म कुंडली का राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो है, इसको कहा गया है तख्त। अब अगर यहां पर जो है मंगल बैठ जाए, या जो लाल किताब के बनावटी मंगल होता है, मसनूई, एक होता है मंगल बद, मंगल नेक। तो सूरज और बुध अगर मिल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं मंगल नेक। और सूरज और शनि कहीं मुश्तरका होकर बैठ गए कुंडली में, तो वो हो जाता है मंगल बद। अब खाना नंबर 1 में चाहे मंगल स्वयं बैठ जाए, या उसके मसनूई ग्रह सूरज बुध, या फिर सूरज शनि आके बैठ जाए, तो अब अगर खाना नंबर 11 में कोई ग्रह होगा, तो यहाँ का ये मंगल या बनावटी मंगल उसके अनुसार फल देगा। खाना नंबर 11 में अगर प्लेनेट अच्छा बैठा है, तो फल अच्छा होएगा। और अगर वहां पर बैठा ग्रह जो है मंदा है, तो यहाँ का मंगल या बनावटी मंगल जो भी बैठा है खाना नंबर 1 में, उसका फल मंदा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जन्म कुंडली में खाना नंबर 11 में कोई बैठा ही ना हो। तो अगर खाना नंबर 1 में मंगल बैठा और जन्म कुंडली का खाना नंबर 11 है खाली, तो अब जो मंगल चाल चलेगा, वो कैसी चाल रहेगी उसकी, उसका प्रभाव मेढ़े की चाल पर होगा। मेढ़ा, मेढ़ा यानी कि बुध। अगर खाना नंबर 11 खाली है, तो अब हमको देखना होगा कि बुध कुंडली में कैसा बैठा है। अब जैसे मान लीजिए कि खाना नंबर 1 में बृहस्पति, चंद्र, बुध और राहु साथ हो जाए, और खाना नंबर 7 में जो है केतु आ जाए, तो राहु बैठेगा खाना नंबर 1 में, तो केतु ऑटोमेटिक आ जाएगा साथ में। ऐसी जन्म कुंडली जिसमें यह कॉम्बिनेशन है, 35 की उम्र तक नर औलाद पैदा न होगी, और अगर पैदा हो गई तो पैदा हो के बर्बाद होगी, या जीवित न रहेगी। 48 की उम्र तक केवल और केवल एक ही औलाद जीवित रहेगी, एक ही औलाद कायम होगी। और अगर गलती से भी एक से अधिक औलाद कायम हो गई 48 के उम्र तक, तो जो जन्म कुंडली वाले का बुद्ध है, वो बुद्ध बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध यानी कि जो कुंडली वाले की बहन, बेटी, बुआ, साली, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, झेलना उनको पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बन रहा जन्म कुंडली वाले की, लेकिन जो तकलीफ आएगी वो उसको बहन, बेटी, बुआ, साली को आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को जन्म कुंडली का खाना नंबर 1 देख रहे हैं उसमें बन रहा, तो इसको जरूर देखना चाहिए। और अगर ये कुंडली में बन गया है, तो क्या किया जाए? इसका उपाय है कि कौवे को, तोते को, गाय को, घोड़े को अपने खाने से हिस्सा निकाल कर दें। गाय, गाय क्या है? शुक्र है। तोता, कन्या, ये बुध हो गए। और घोड़ा है चंद्रमा। कौवा, कौवा शनि का होता है। और राहु केतु है शनि के एजेंट। इसके लिए अगर जन्म कुंडली में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये उपाय जरूर करना चाहिए।
क्यों? अपनी बहन बेटी बुआ साली को बर्बाद होने से बचाने के लिए। अब देखिए कि पंडित जी ने खाना नंबर एक के लिए क्या कहा। पंडित जी ने कहा है कि शाह सलामत का तख्ते बादशाही, शाह सलामत और तख्ते बादशाही। जैसे कि मैंने अभी बताया कि खाना नंबर एक को तख्त कहा गया है, और तख्त पे यानी कि सिंहासन, सिंहासन पे जो आदमी बैठ जाता है वो बादशाह कहलाता है, राजा हो जाता है। राजा छोड़ दूसरा कोई सिंहासन पर बैठता नहीं। या हुजूर के कदम मुबारक, यानी कि अगर खाना नंबर एक में कोई ग्रह बैठा है तो वो मुबारक है, वो राजा हो गया। राजा हुजूर है, उसके कदम मुबारक। पंडित जी कहते हैं यहाँ पे कि घर पहला है तख्त हजारी और ग्रहफल राजा कुंडली का। जो पहला घर है जन्म कुंडली का वो तख्त हजारी। ऐसा तख्त, ऐसा राजा जिसके पास कम से कम 1000 सैनिकों की सेना हो। हजारी 1000 लोगों की सेना को कहते हैं। ग्रहफल राजा कुंडली का। तो यहां पर जो आ गया वो कुंडली का राजा हो जाता है वो प्लेनेट। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं, और झगड़ा जहां रूह माया का। तो ज्योतिष में इसे लगन के नाम से जाना जाता है खाना नंबर एक को। और आगे कहा कि झगड़ा जहां रूह माया का। रूह यानी कि इंसानी रूह, इंसान की जो रूह है, और माया ये जो दुनियावी चीजें हैं। तो यहां पर जो भी ग्रह बैठता है उस ग्रह के गुण धर्म उस व्यक्ति की रूह तक प्रवेश कर जाते हैं। यहां पर जो भी प्लेनेट बैठेगा, जो भी ग्रह आएगा, उसके गुणधर्म से ही उस व्यक्ति की सोच बनेगी, और वो उसी सोच के अनुसार आगे कर्म करता जाएगा। उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वाह विधाता हो। अगर यहां पर उच्च ग्रह बैठ गया, तो उच्च कौन है? सूरज। यहां पर अगर उच्च का ग्रह बैठ गया तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं दस्ती लिखा ख्वाह विधाता हो, कि विधाता ने लिख के भेज दिया, उच्च ग्रह बैठा के भेज दिया जन्म कुंडली में। खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो। तो चाहे खाना नंबर एक में उच्च के ही ग्रह में क्यों ना बैठ जाए, अगर खाना नंबर 7 खाली है तो खाना नंबर एक के बैठे ग्रह का असर शक्की होगा। अब वो डाउट में आ गया कि फल देगा कि नहीं देगा, देगा तो क्या देगा। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो। आंख गिरा घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। खाना नंबर एक में जो भी ग्रह बैठ जाता है, तो खाना नंबर 8 में बैठा ग्रह उस ग्रह की आंख होती है। और खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठा है वो उस ग्रह की टांगे होती। आंख से देखता है और टांगों से दौड़ता है। तो कह रहे हैं राजशाही जब करता हो। यहां पर जब कोई ग्रह बैठ गया और राजशाही करेगा, ये जो तख्त नशीनी है कि लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी। ये तख्त नशीनी यानी कि उसकी तख्त पे जो राजपोशी हुई है। नशीनी का अर्थ है कि राजाभिषेक। ऐसा ग्रह बैठ के जब राज चलाने चला, तो क्या हुआ कि अगर खाना नंबर 8 में कोई ग्रह नहीं है और 11 में नहीं है, तो वो ऐसा राजा है कि उसके पास ना आंखें हैं और ना ही टांग है दौड़ने के लिए। तो खाना नंबर 8 में बैठा ग्रह आंख है, और खाना नंबर 11 में बैठा ग्रह उस ग्रह की टांगे हैं। अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, राजा वजीरी होती है। अगर खाना नंबर एक में कोई एक ग्रह बैठ गया और खाना नंबर 7 में एक से अधिक ज्यादा ग्रह बैठ गए, तो बोल रहे कि राजा वजीरी होती है। वजीर यानी कि मंत्री। राजा कौन हो गया? जो खाना नंबर एक में अकेला ग्रह बैठा वो हो गया राजा। और खाना नंबर 7 में जो भी ग्रह बैठे हैं वो सब हो गए वजीर। उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ 7वें की कटती है।
लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए कि खाना नंबर एक में एक से अधिक ग्रह बैठ जाए और एक अकेला ग्रह फंस जाए कहाँ, खाना नंबर 7 में, तो अब क्या होगा? पहले बताया पंडित जी ने कि खाना नंबर एक में जो ग्रह बैठ गया वो हो गया कुंडली का राजा। तो राजा हो गए अनेक, एक से अधिक, और जो वजीर था अब रह गया एक। तो ये दो परिस्थितियां हैं कि अगर खाना नंबर एक में अकेला ग्रह है और साथ में कई ग्रह हैं, तो ऐसे कुंडली वाले का जो जीवन है वो आसान होगा, चीजें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वजीर हैं, वो उनको राजा काम कराएगा और अपना जीवन यापन, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि राजा कई हो गए और वजीर एक, तो अब सारे के सारे राजा, एक ही वजीर है उसको सब काम सौंपेंगे। तो यहां पर वजीर जो होगा, जो अकेला ग्रह बैठा खाना नंबर 7 में, उसकी हालत खस्ता होगी। तो यहां पर उस ग्रह से संबंधित बीमारी लगेगी जन्म कुंडली वाले को, उस ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार है उससे बनेगी नहीं, या उसको भी बीमारी लगेगी, वो बर्बाद होगा। इसके लिए जन्म कुंडली में अगर ऊपर एक ग्रह है और साथ में कई ग्रह हैं तो लाइफ आसान होगी, और इसका उल्टा हो गया तो फिर लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी चालू हो गई। ऊंच नीच जो गिने घरों के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। जो यहां पर ऊंच नीच के ग्रह बैठ गए तो वह आपस में लड़ाई नहीं करते। तो ऊंच और नीच का कौन होता है? यहां पर सूर्य और शनि, वो अगर बैठ गए साथ में तो वो लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। इसके अलावा जो भी ग्रह बैठ गए तो अपनी शत्रुता मित्रता के हिसाब से आपस में लड़ाई करेंगे, और उनके लड़ाई करने से जो जन्म कुंडली वाला है उसकी उम्र भी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि खाना नंबर एक है हमारा शरीर, ये पूरा शरीर। अब देखिए यहाँ पर चार्ट में बताया जा रहा कि जो दोहे में कहा पंडित जी ने कि खाना नंबर एक में ग्रह है और 8 में और 11 में, तो ये अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर लाइफ स्मूथ होगी और उसके पास पैसा भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो है राजा है पहले में बैठा ग्रह, और उसको देखने के लिए आंख भी है और पैर भी है। अब मान लिया कि 8 में ग्रह बैठा है, तो उसकी आंख तो है और 11 में नहीं बैठा, तो उसका क्या अर्थ? उसका पैर नहीं है, देख तो पाएगा लेकिन दौड़ ना पाएगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है। अब यदि खाना नंबर 8 में और 11 में, खाना नंबर एक में बैठे ग्रह के शत्रु ग्रह बैठ गए, तो भी जीवन मुसीबतों से भरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह है शत्रु। ये शत्रु ग्रह उस ग्रह को, जो राजा है, उसको देखने नहीं देंगे, उसकी आंख में जहर छोड़ देंगे, और पैरों में भी जहर का असर करेंगे, क्योंकि शत्रु है। शत्रु ग्रह अपने शत्रुओं पर जहर छोड़ा करते हैं। तो यहां पे वो ना देख पाएगा ना भाग पाएगा ग्रह होने के बावजूद भी। और यदि यहां पर इसके मित्र ग्रह बैठ गए, तो अब वो उसकी देखने में मदद करेंगे और दौड़ने भागने में भी मदद करेंगे। तो खाना नंबर एक में कोई ग्रह है तो 8 और 11 में ग्रह होना चाहिए। अगर यहां पर ग्रह है और शत्रु है तब भी तकलीफ, यहां पर मित्र ग्रह है तो फिर जिंदगी आराम से कटेगी और तरक्की भी होगी, यानी कि धन दौलत आता रहेगा। आना नंबर 11 जो है, दुनिया से आने वाली चीजें हैं, जो दुनियावी चीजें हैं, जो माया है, वो आने का रास्ता है खाना नंबर 11। अब यहां पर मान लीजिए कि ऐसी भी कुंडली हो सकती है कोई कि खाना नंबर एक में ग्रह है और 8 में भी कोई ग्रह नहीं, 11 में भी नहीं। तो अब ये राजा जो है, इसके पास ना आंख है ना पैर है, तो अब क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में अगर 8 11 खाली है
तो फिर जन्म कुंडली में शुक्र को देखना पड़ता है कि शुक्र जन्म कुंडली में अगर अच्छा बैठा तो ये ग्रह अच्छा फल देगा। शुक्र को क्यों ले रहे? क्योंकि शुक्र की राशि है खाना नंबर 7 में, जहां पे इसकी दृष्टि जा रही है, और खाना नंबर 1 को कहा गया है 7 का आंगन। तो ये जो शुक्र की जो राशि आ रही है उसका आंगन है खाना नंबर 1, इसलिए शुक्र को लिया जा रहा है कि अब जन्म कुंडली में शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र मंदा है तो फल मंदा होएगा, शुक्र अच्छा है तो फल अच्छा होएगा। ये यहाँ पर राजा वजीरी वाली कंडीशन दिखाई गई है कि कुंडली में ऊपर अगर एक ग्रह बैठ गया और नीचे कई ग्रह बैठ गए तो जिंदगी आसानी से कटेगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर इसका उलट हो गया कि राजा कई हो गए, खाना नंबर 1 में कई ग्रह बैठ गए और वजीर अकेला एक रह गया, तो यहां पर जो ग्रह बैठेगा उसकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, उस ग्रह की हालत खराब होगी, इन सभी राजाओं का काम करते करते। आगे देखिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य शुक्र और बुध बैठ गए खाना नंबर 1 में, और खाना नंबर 7 में अकेला चंद्र बैठ गया, तो चंद्र हो गया वजीर और सूर्य शुक्र बुध हो गए कुंडली के राजा। अब राजा 3 है और वजीर 1, ये सारे राजा इसको काम देंगे। तो यहां पर क्या है, चंद्रमा की हालत होगी खराब। तो चंद्रमा से संबंधित व्यापार में तकलीफ आएगी। चंद्र हमारी कौन है? माता, मौसी, नानी। तो माता को तकलीफ आएगी और चंद्रमा से संबंधित रोग कुंडली वाले को होंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा धन, लिक्विड कैश, तो उसकी भी कमी हो जाएगी जातक। साथ ही साथ विद्या में भी बाधा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की हालत खराब हो रही, तो चंद्रमा की जो भी अशियाएं हैं वो सब खराब होती जाएंगी। तो खाना नंबर 1 को जब भी देखना हो तो हमको 1, 7, 8 और 11 देखा जाता है। ये 1, 7, 8, 11 जो है 7, 7 देखा जाता है।